और आइए आपका तारुफ कराते हैं इस वक्त पाकिस्तान से खास मेहमान इफ्तिखार चौधरी साहब, नेता हैं पीटीआई के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं सुरेश कुमार गोयल जी, पूर्व राजनयिक, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आगे का एजेंडा में। इफ्तिखार चौधरी साहब, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये राजनीतिक दल पाकिस्तान के अल्टीमेटम दे रहे हैं कि साहब 72 घंटे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई वापस ले सरकार, इस संकट के वक्त में सर क्या पाकिस्तान के तमाम राजनीतिक दल एक साथ नहीं हैं? क्या आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? क्योंकि हम तो यही जान रहे थे कि आईएमएफ से अगर कर्ज लेना है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी। ये तो दो धारी तलवार वाली बात पहले ही सामने आ रही थी पाकिस्तान के लिए। अभी क्या है स्थिति? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी अहम खबर है। बल्कि शहबाज गिल ने ट्वीट भी किया है कि हमारी पार्टी के एक रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि आइंदा 24 घंटे में एक ऐसी पार्टी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो मुल्क के हालात को खराब करके पाकिस्तान से जो है वो आने वाले इंतखाबात को मुलतवी कराना चाहते हैं। ये एक साजिश है। ये जब भी लोग इस्तेमाल हुए, कोई ना कोई मकसद इससे हासिल किया गया, चाहे ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर आए या फैज़ाबाद धरने के ऊपर आए। इससे इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा उठाया और हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के सही नुमाइंदा हैं और कोई भी आने वाला इंतखाबात साफ और शफाफ जो होगा उसमें जीतने वाले हैं। और ये चाहते ये हैं, ये एक जो अकट बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत का, ये उनकी एक साजिश है। आप ये कह रहे हैं कि वो राजनीतिक दल जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक तरीके से वो सत्ताधारी गठबंधन जो है उसी के इशारों पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें सत्ताधारी गठबंधन को पाकिस्तान के फायदा पहुंचे। सुरेश कुमार गोयल साहब, लेकिन मैं समझना ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहा है, क्या वहां के नेताओं को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान, आर्थिक संकट, लगातार बढ़ती चुनौतियां, और यहाँ सबको फिक्र किस बात की है? सारे सवाल, सारे जवाब किस बात को लेकर हैं कि साहब चुनाव होना है आने वाले समय में? गोयल सर जी, मैं छोटे में कहूंगा क्योंकि चौधरी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, वो अच्छी तरह जानते होंगे वक्त के हालात। दिक्कत ये है कि जो हालात है इस टाइप पर, हर एक अपने लिए एक पॉलिटिकल लीवरेज तलाश रहा है कि जो अगले वाले चुनाव हों उसमें उसको कहाँ से फायदा मिलेगा, कहाँ से उसकी बढ़त होगी। लेकिन उससे पहले ही अगर पाकिस्तान के हालत इतने खराब हो जाएं, मैं जरा उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहूंगा। 2-3 ऑप्शन सामने आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे हालात खराब हो जाए कि आईएमएफ के तरफ से जो पैसे आने की उम्मीद है वो नहीं आएगी, तो पाकिस्तान के पास 2 ही 4 रास्ते बचते हैं। या तो जो उनके अपने दोस्त हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनसे पैसा लिया जाए। तो अगर उनसे पैसा लिया जाए, या तो इमरान खान काम में आएंगे या सेना काम में आएगी, पाकिस्तान की आर्मी काम में आएगी, कि उनके थ्रू कहलवाया जाए कि पैसा चाहिए। तो क्या ये समझ सकते हैं कि अगर इनको हालात और आर्थिक हालात और खराब किया जाए तो उससे फायदा इमरान खान को होगा या आर्मी को होगा? दूसरी चीज, अब अगर मरियम शरीफ भी जो है बीच में अपना दूसरा एक कदम लगा रही है ये, तो उससे किसको फायदा होगा? तो मैं समझता हूँ कि सारा देख करके जो चल रहा है, इससे पाकिस्तान के हालत तो खराब होंगे, लेकिन डर मेरे को एक ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज ये कह करके कि पाकिस्तान के हालत ज्यादा खराब हो गए हैं, बचाने के लिए हमें यहाँ पर सत्ता हाथ में लेनी पड़ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये? तो इसका खतरा मेरे को ज्यादा है। हालांकि भारत के लिए अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान की सेना सत्ता में रही है तो थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी रही है जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए किसी भी सूरत हालात में परेशानी ही खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन
अभी जो शतरंज की बिसात बिछी हुई है। जी बिल्कुल। आइए इफ्तिखार चौधरी साहब, आइए, सुना आपने गोयल सर को। इफ्तिखार चौधरी साहब, बड़ा थम्स अप कर रहे थे आप, समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे आप गोयल सर की बात का। आइए रखिए अपनी बात। मैं थम्स अप इसलिए कर रहा हूं कि मेरी ये आदत है कि चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, बात सच्ची कर रहा हो, मेरा मन जो है उसको थम्स अप करने की बात करता है। वाकयातन पाकिस्तान के हालात इस तरफ ले जाने की जानबूझ के कोशिश की गई। पाकिस्तान अच्छा खासा तरक्की पे चल रहा था, 6% एफिशिएंट था और बेहतरीन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट चल रहे थे, पाकिस्तान के रिजर्व बहुत अच्छे थे। तो ये खास मकसद के लिए, और खास मकसद ये है, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और जो कुछ भी पाकिस्तान के दुश्मन है वो चाहते ही है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए और पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं उनको हाथों में लिया जाए। ये जो आसफ साहब, ख्वाजा आसफ साहब जो ये मंत्री हमारे कह रहे थे, ये उस गेम का पूरा हिस्सा है। ये पाकिस्तान के बारे में इमरान खान ने आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले कह दिया था कि पाकिस्तान को इस तरह कमजोर किया जाएगा कि इसकी फौज को कमजोर, इसके न्यूज को दूसरों के हवाले करना। इसी वजह से दूसरी बात यह है कि ये बात की जा रही है जो मेरे भाई ने की, और जो मुझे उनके नाम नहीं आ रहा, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात में ये भी मुमकिन है कि इमरजेंसी लगाई जाए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में फौज अपना इक़्तिदार संभाल ले। असल मकसद ये है कि कुछ ना हो, अवाम को ताकत ना दी जाए और जो मर्जी कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार में आने से मना किया जाए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।